दोस्तों आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरएसी का यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग का चैप्टर 2 वेपर कंप्रेशन सिस्टम यानी कि वाष्प संपीड़न निकाय। ये आज हमारा क्लास 8 है। अगर आपने हमारी पिछले क्लास को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी क्लास को देख सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों को लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में PDF और नोट्स प्रोवाइड देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे तापमान एंट्रोपी चार्ट यानी कि TS चार्ट। इसको हम T5 चार्ट से भी नोट कर सकते हैं, यानी कि एंट्रोपी को इसमें 5 से नोट किया गया है और हम अधिकतर क्या करते हैं कि इससे हम S से डिनोट करते हैं, यानी कि TS डायग्राम और PH डायग्राम। PH डायग्राम क्या है? PH डायग्राम है वो दाब और एंथैल्पी है, और TS डायग्राम क्या है? तापमान और एंट्रोपी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे TS डायग्राम को, यानी कि तापमान एंट्रोपी डायग्राम को देखेंगे। वाष्प संपीड़न प्रणाली में कार्यकारी तरल यानी कि जो कार्यकारी तरल होता है, इंग्लिश में वर्किंग फ्लूइड का जो अवस्था है उसमें परिवर्तन होता है। अर्थात जो वाष्प है वह वाष्प से द्रव में और द्रव से वाष्प में अवस्था में परिवर्तन से कार्यकारी माध्यम वाष्प का अवस्था परिवर्तन होता है। यानी कि वह क्या होता है, वाष्प से द्रव में और द्रव से जो वाष्प में परिवर्तन होता है, तो उस अवस्था परिवर्तन के कार्यकारी माध्यम जो है उस कार्यकारी माध्यम में वाष्प का अवस्था परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार विभिन्न गुणों का परिवर्तन होता है, यानी कि इस प्रकार क्या होता है कि विभिन्न गुणों का परिवर्तन होता रहता है। द्रव से वाष्प में, वाष्प से द्रव में, इस प्रकार से जो परिवर्तन है वह होता रहता है। और इसके लिए एक आलेखन यानी कि एक डायग्राम दिखाया गया है, जिसके आधार पर एंट्रोपी व कोटि पर परम दाब, यानी कि आधार पर क्या होगा, आधार पर एंट्रोपी होगी और कोटि पर क्या होगा, परम तापमान होगा। यानी कि इस लाइन पर क्या होगा, हमारा एंट्रोपी होगी, और ये जो खड़ी वाली लाइन है इस लाइन पर क्या होगा हमारा, इस लाइन पर होगा हमारा तापमान। और इसे क्या कहेंगे, परम तापमान एंट्रोपी चार्ट कहते हैं। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम T5 चार्ट कहेंगे, यानी कि परम तापमान एंट्रोपी चार्ट कहेंगे। और इस चार्ट पर संतृप्त वाष्प आरेख, यानी कि जो इस चार्ट पर संतृप्त वाष्प रेखा है, यानी कि सैचुरेटेड वेपर लाइन, और संतृप्त द्रव रेखा, स्थिर एंट्रोपी, स्थिर तापमान, स्थिर दाब पर और शुष्कता अंश जो है, इन सभी रेखाएं इस पर होती हैं। इस प्रकार विभिन्न तापमान पर, यानी कि जो अलग अलग तापमान है उस पर स्थिर दाब पर वाष्प, यानी कि जो स्थिर दाब है उस पर वाष्प और द्रव की एंट्रोपी को प्रदर्शित करता है। अब चित्र में दिखाया गया है, यानी कि आपको नीचे भी चित्र दिखाते हैं और आपको बताते हैं कैसे तरीके से काम करेगा। तो चित्र में दिखाया गया है कि T5 चार्ट यानी कि तापमान एंट्रोपी चार्ट जो है वह केवल गणनाएं करने के उपयोग में आता है और प्रशीतन संयंत्रों में अभिकल्पन नहीं होता। यानी कि यह क्या होता है, यह केवल गणनाएं करने के काम में आता है और प्रशीतन जो संयंत्र होते हैं उनमें अभिकल्पन के लिए नहीं होता है। तो हम देखते हैं अब तापमान एंट्रोपी चार्ट को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इस तरीके से लाइन गई है, इधर से इस तरीके से लाइन, वह क्या है, यह हमारी है स्थिर तापमान रेखा। और आपको इस तरीके से लाइन दिखाई देगी आपको ऊर्ध्वाधर की तरफ। ये क्या है, ये हमारा जो है वह है स्थिर एंट्रोपी, यानी कि जो स्थिर एंट्रोपी है उसकी रेखा है। उसके बाद अब आप यहाँ पर ये लाइन देखेंगे, ये लाइन जो है ये है स्थिर आयतन, यानी कि जो स्थिर आयतन है उसकी रेखा है। उसके बाद आप यहाँ पर ये लाइन देखेंगे, ये जो लाइन है ये क्या है, ये स्थिर दाब की रेखा है, यानी कि ये ऊपर वाली लाइन है जो स्थिर दाब की रेखा है। उसके बाद ये जो आपको लाइन दिखाई देगी ये क्या है, स्थिर आयतन की रेखा है। उसके बाद आपको ये लाइन दिखाई देगी काली काली मोटी, तो ये कौन सी रेखा है, ये है संतृप्त वाष्प रेखा, यानी कि ये जो रेखा है ये संतृप्त वाष्प की रेखा है। और इधर की ये जो लाइन है ये क्या है, संतृप्त द्रव की रेखा है। उसके बाद ये पतली वाली जो लाइन आपको ये दिख रही है ये क्या है, हमारा स्थिर शुष्कता अंश रेखा है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये है हमारा TS डायग्राम, यानी कि
तापमान और एंथैल्पी डायग्राम। अब हम देखेंगे कि परम दाब यानी कि पीएच एंथैल्पी जो है, पीएच एंथैल्पी चार्ट वह किस तरीके से काम करता है। तो चित्र में दिखाया गया है, अभी आपको नीचे चित्र में दिखाते हैं। चित्र में बताया गया है कि इसमें आधार पर एंथैल्पी यानी कि आधार पर एंथैल्पी होगी व कोट पर परम दाब होगा और इसे प्रदर्शित किया गया है। यानी कि नीचे आधार पर एंथैल्पी रहेगी और ऊपर जो वर्टिकल रहेगा इस पर क्या रहेगा, परम दाब रहेगा। और प्रशीतक की किसी भी ऊष्मागतिकीय अवस्था यानी कि किसी भी ऊष्मागतिकीय अवस्था में चार्ट पर एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि ऊष्मागतिकी की अवस्था में चार्ट पर एक बिंदु द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाएगा। और इस प्रकार प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, प्रशीतक के दो गुण ज्ञात होने चाहिए। यानी कि इसको प्रदर्शित करने के लिए, ऊष्मागतिकीय अवस्था को चार्ट पर प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रशीतक के दो गुणों की आवश्यकता होगी। हमें दो गुण ज्ञात होने चाहिए। और इस बिंदु को पीएच चार्ट पर क्या करेंगे, पीएच चार्ट पर स्थापित करने के उपरांत उस दिशा के लिए प्रशीतक के अन्य गुण सीधे चार्ट पर, जो चार्ट है उसके चार्ट के द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी कि इस बिंदु पर क्या होगा, जो पीएच चार्ट है उस पीएच चार्ट पर हम स्थापित करने के उपरांत क्या करेंगे, उस बिंदु के लिए जो प्रशीतक है उस प्रशीतक के अन्य गुण जो होंगे वह सीधे ही चार्ट के द्वारा हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। और प्रत्येक प्रशीतक यानी कि जो रेफ्रिजरेंट है उसके लिए जो पीएच चार्ट है वह अलग अलग होंगे। यानी कि जो अलग अलग रेफ्रिजरेंट हैं उसके लिए पीएच चार्ट जो होंगे वह अलग अलग होंगे। जैसे अमोनिया NH3 प्रशीतक के लिए वह F-12 जो है वह प्रशीतक के लिए पीएच चार्ट जो होंगे वह अलग अलग रहेंगे। और आगे चलकर विभिन्न प्रश्न जो होंगे वह हल करने में इससे स्पष्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को हल कर देंगे तो आपको सभी जो क्लियर डाउट हैं वो क्या हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे। अब जो पीएच चार्ट है उसके तीन भाग देखते हैं। पीएच चार्ट के पहला भाग क्या है, अतृप्त वाष्प यानी कि सुपर हीटेड रीजन, और दूसरा है वाष्प व द्रव का मिश्रित क्षेत्र। यानी जो वाष्प द्रव दोनों मिश्रित रहेंगे वही क्षेत्र जो होगा उसको हम कहेंगे वेपर लिक्विड मिक्सचर रीजन। और जो अवशीतित क्षेत्र है यानी कि क्या है, सब कूल्ड क्षेत्र, यानी कि जो सब कूल्ड क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे, अवशीतित क्षेत्र कहेंगे। अब चलिए हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर ये चित्र है। इस चित्र में ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स के अंदर जो रेखा मतलब क्षेत्र है उसी को हम कहेंगे अवशीतित क्षेत्र, यानी कि सब कूल्ड क्षेत्र। ये क्या है, सब कूल्ड क्षेत्र है। और आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये इस तरीके की लाइन, ये क्या है, स्थिर दाब की लाइन है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये वाली लाइन, ये क्या है, ये स्थिर एंट्रोपी रेखा है। यानी कि ये जो रेखा है ये हमारा स्थिर एंट्रोपी रेखा है। उसके बाद आपको ये जो लाइन दिख रही है ये लाइन क्या है, ये हमारे स्थिर तापमान की रेखा है। और उसके बाद यहाँ पर इस लाइन को इधर लाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा संतृप्त वाष्प रेखा। और इस तरफ से हमारी जो लाइन होगी बाएं, ये हमारी क्या होगी, संतृप्त द्रव रेखा होगी। अभी आपको आगे क्लियर कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो बॉक्स रहेगा, इस बॉक्स के अंदर जो क्षेत्र है इस तरफ का दाहिनी तरफ का क्षेत्र उसको हम कहेंगे अतृप्त क्षेत्र। यानी कि जो सुपर हीटेड रीजन है उसको हम क्या कहेंगे, अतृप्त क्षेत्र कहेंगे इसमें। उसके बाद जो ये हमारा ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल है इसको हम क्या कहेंगे, स्थिर एंथैल्पी की रेखा। यानी कि ये जो वर्टिकल है इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, स्थिर एंथैल्पी की रेखा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो द्रव और जो वाष्प रहता है मिक्सचर, उसकी जो क्षेत्र है वो रेखा है वह क्या है, ये है। यहाँ पर द्रव और वाष्प क्या रहेंगे, मिश्र रहेंगे। और इसकी ये आपको क्षेत्र दिखाई देगा, ये इसका क्षेत्र है, द्रव एवं वाष्प क्षेत्र की रेखा। यानी क्या होगा, जैसे मान लिया कि इस पॉइंट पर क्या होता है, द्रव जो संतृप्त द्रव रेखा है और संतृप्त वाष्प रेखा है वो मिल रहे हैं। तो दाहिनी तरफ क्या होगा, दाहिनी तरफ जो होगा वह हमारा होगा अतृप्त क्षेत्र, यानी कि सुपर हीटेड स्टीम वाला क्षेत्र। और इधर जो रेखा रहेगी, इधर की रेखा मतलब इधर यानी कि जो रेखा क्षेत्र रहेगा वह क्या रहेगा, हमारा सब कूल्ड
रीजन यानी कि जो ठंडा वाला क्षेत्र है वह हमारा क्या रहेगा, बाईं तरफ रहेगा, और जो गर्म वाला क्षेत्र है वह हमारा क्या रहेगा, दाईं तरफ रहेगा। और इस पॉइंट के इस तरफ जो रहेगा वह हमारा क्या रहेगा, संतृप्त वाष्प रेखा, और इस तरफ जो हमारा लाइन रहेगा वह रहेगा हमारा संतृप्त द्रव रेखा। अब आगे बताया गया है कि ये क्षेत्र क्या है, संतृप्त वाष्प और संतृप्त द्रव रेखा द्वारा अलग होते हैं। और अतृप्त क्षेत्र यानी कि जो सुपर हीटेड रीजन हैं उसमें क्या होगा, संतृप्त वाष्प रेखा के दाईं ओर कोई बिंदु यह प्रदर्शित करता है कि जो वाष्प है वह अतृप्त अवस्था में है। यानी कि इस डायग्राम के दाहिने तरफ क्या होगा, इस डायग्राम के दाहिने तरफ जो कोई बिंदु है प्रदर्शित कर रहा है, तो वह क्या होगा, वह बिंदु जो है वो वाष्प अतृप्त अवस्था में है, यानी कि सुपर हीटेड अवस्था में है। और यदि कोई बिंदु जो है वह वाष्प और द्रव मिश्रण रेखा में है, यानी कि जो बीच वाली आपको दिखाई गई थी रेखा, वाष्प द्रव की मिश्रण रेखा, उस अवस्था में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्रव वाष्प की मिश्रण रेखा। अर्थात क्या होगा, जो वाष्प है वह नम है, इसमें जो वाष्प और द्रव होंगे वह दोनों अवस्थाएं प्राप्त होंगी। यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है, जो क्षेत्र है, उसमें क्या रहेंगे, वाष्प भी रहेगा और द्रव भी रहेगा, इन दोनों में अवस्था दोनों प्राप्त होंगी। यानी कि आपको दिखा रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र है इसमें वाष्प और द्रव दोनों आपको मिलेंगे, और इस वाले क्षेत्र में सिर्फ आपको अतृप्त क्षेत्र यानी कि सुपर हीटेड स्टेट मिलेंगे। उसको इधर जो रहेगा वह सब कोल्ड रीजन रहेगा, यानी कि सब जो ठंडा वाला क्षेत्र है वह बाएं तरफ रहेगा। अब आगे बताया गया है कि परिशीतक की द्रव अवस्था में ही रहेगा और वह संतृप्त है, यानी कि क्या रहेगा, जो संतृप्त रेखा है उस पर कोई बिंदु जो प्रदर्शित करता है वह क्या रहेगा, परिशीतक द्रव अवस्था में ही रहेगा और संतृप्त रहेगा। और संतृप्त द्रव रेखा जो होगी क्या होगी, संतृप्त जो द्रव रेखा होती है वह चार्ट के बाईं ओर होती है और बाईं ओर के बिंदु की तरफ प्रदर्शित किया जाता है। और यह द्रव जो है, यह द्रव क्या रहेगा, यह द्रव अवस्था में रहेगा, यानी कि यह कौन सी अवस्था में रहेगा, लिक्विड, यह द्रव अवस्था में रहेगा। और यह इसका जो तापमान है वह क्या रहेगा, संतृप्त ताप, यानी कि जो इसका संतृप्त तापमान रहेगा उससे कम रहेगा। और जो इसका अवशोषित क्षेत्र है वह क्या रहेगा, जो सब कोल्ड क्षेत्र है वह चार्ट के बाईं ओर रहेगा। अब इस चार्ट में बताया जाएगा कि इस चार्ट में आपको स्थिर दाब, स्थिर तापमान, स्थिर एंट्रोपी, स्थिर एंथैल्पी, शुष्कतांश जो है और वह विशिष्ट आयतन जो है इसमें आपको दिखाई देंगी। यानी कि इस चार्ट में आपको ये सभी चीज़ें दिखाई देंगी। अब अगला है कि वाष्प संपीड़न प्रणाली में क्या है कि वाष्प संपीड़न प्रणाली में विभिन्न प्रक्रिया जो होती हैं उन प्रक्रियाओं में अपरिवर्तित जो प्रवाह ऊर्जा होगी उसका जो समीकरण है इसमें उपयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर क्या होगा, एंथैल्पी का मान ज्ञात करते हैं। और अतः जो वाष्प संपीड़न है उस वाष्प संपीड़न प्रणाली का जो विश्लेषण है वह क्या करेंगे, पीएच चार्ट के द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जो वाष्प संपीड़न जो प्रणाली होती है उसका हम विश्लेषण पीएच चार्ट पर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।